नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग के दल ने कश्मीर के दौरे के बाद अब जम्मू सूबे के दौरान आज सबसे पहले किश्तवाड़ में कई शिष्टमंडलों से मुलाकात की है। इस दल ने कई सियासी दलों के प्रतिनिधियों व कुछ अन्य संगठनों से मिलकर उनके मन की बात जानी और संभावित परिसीमन पर उनके सुझाव भी सुने हैं। आयोग के दल से मिलने के बाद वाले नेताओं ने क्या कुछ कहा है, तो चलिए आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हमको मिला, हमने पूरी हिस्ट्री जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन और डोडा चुनाव वैली की रखी। उसमें क्योंकि हमारा रकबा जो है वो कश्मीर और जम्मू से ज्यादा है, हमारा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 3,000-4,000 मुरब्बा किलोमीटर पे आती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए मड़वा पावर नोबरा और गुरेज के पैटर्न पे हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। और उसके हमने ये कहा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां यहाँ बननी चाहिए, एक रामबन और बरनाल में और एक दो डोडा और किश्तवाड़ में। ये बहुत ही, और खास करके ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए, जमीनी सतह को देखा जाए और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। उसमें अगर कोई ब्लॉक जाता है तो ब्लॉक उस साइड जाना है, तहसील जाए तो तहसील पूरी जानी चाहिए। ये पिक एंड चूज करके कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नहीं बननी चाहिए। ये हमने सारा इनके सामने आज प्रपोजल रखा, रिटर्न भी दी थे। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यही डिमांड की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर 3 लाख से अबव पॉपुलेशन है, तो हम चाहते हैं कि हमें एक और कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए ताकि 3 लाख जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाए और उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जब होंगे तो तभी हम इतने फार-फ्लंग एरिया को जो है डेवलप कर सकते हैं। उसमें हमने जो हमारा ज्यादा एरिया आता है वो हमारा जो गूल सब डिवीजन है, गूल संगलदान, जो गूल अरनास 59 गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी से जाना जाता है। 94 में वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जिसका आधा इलाका अरनास रासी डिस्ट्रिक्ट के पास है और सब डिवीजन गूल संगलदान जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो अब पहला हक बनता है गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें जो हमारी 59 गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी थी वही 59 गूल के साथ लगा के उसको जो एरिया पार्टली कुछ बनिहाल का उसके साथ जोड़ा। मुख्य बिंदु थे, सबसे पहले हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फजिंग हुई है। इसलिए जो 2011 की सेंसस है उसको सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर साल इलेक्टर्स रोल जो है वो अपडेट होता है। इसलिए इलेक्टर्स रोल के बेस पे, उसके आधार पे कोई पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाना चाहिए। तो एक फैक्टर वो होना चाहिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर हम यहाँ पे उठाना चाह रहे थे, रेज करना चाह रहे थे, जिस तरीके से मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है और फिर उसी यूनिफॉर्मिटी से पूरे स्टेट में डिलिमिटेशन होगी। हमने उसके लिए ये कहा कि जिस प्रकार से अर्स्टवाइल डोडा की जियोग्राफिकल कंपैक्टनेस है, टीरेन है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे प्लेन में जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन का लगेगा वो यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बुधवार को घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकी मुल्क पाकिस्तान की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उसे चेतावनी दी कि भविष्य में भी उसकी ऐसी किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सैन्य अधिकारी ने बताया कि एलओसी पर तैनात सेना की मुस्तैदी और चौकस निगाहें घुसपैठ की हर कोशिश पर पानी फेरने में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है और इसके अलावा एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड व अन्य सामान भी बरामद किया गया है। A group of Pakistani terrorists attempted to infiltrate across the line of control in Nowshera sector. Alert army troops through an integrated surveillance grid and domination of fire thwarted this infiltration attempt. In the firefight which ensued between army troops and the terrorist,
one terrorist was neutralized. His body has also been recovered. In addition, we also recovered one AK-47 rifle, 4 magazines, huge quantity of ammunition, 2 hand grenades and certain administrative stores. This action of the Indian Army troops displays our resolve that we shall thwart any nefarious designs and attempts to infiltrate across the line of control. पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे आतंकी संगठनों पर सुरक्षा कर्मी काल बनकर बरस रहे हैं। कुछ ही घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर समेत 5 आतंकियों को मार गिराया है। बुधवार देर रात जिला पुलवामा के पुछल और कुलगाम के जोडर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल पुलिस को जिला पुलवामा के पुछल इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवान इलाके में पहुंच गए और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों ने भी अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकियों की गोलियों का जवाब देना शुरू कर दिया। अंधेरे में आतंकी फरार ना हो जाए इसलिए रोशनी की व्यवस्था की गई और आज तड़के दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। इसी बीच कुलगाम के जोडर इलाके में भी देर रात सुरक्षा बलों ने विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया है। यहां भी लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके में घेराबंदी कर यहां तलाशी अभियान शुरू किया, वहां छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के बार बार कहने पर भी जब आतंकी आत्मसमर्पण करने को नहीं माने तो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया और इन दोनों ही मुठभेड़ों में मारे गए आतंकियों की पहचान किफायत निवासी अवंतीपोरा, अनायत अहमद निवासी कुलगाम, नासिर अहमद निवासी कुलगाम और शाहबाज निवासी कुलगाम के रूप में की गई है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने बुधवार को हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के जिस कमांडर को मुजाहिदीन हलवाई को मार गिरा दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ही पाकिस्तान पर शानदार जीत की प्रतीक स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल का आज कुपवाड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस जीत में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में इस मशाल को भ्रमण करवाया जा रहा है और कश्मीर घाटी के हर जिले के लोग इसे सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। आज इसे कुपवाड़ा पहुंचाने पर जहां सेना ने इसका खैर मकदम किया और वहीं पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व आम लोग भी इसकी एक झलक पाने को उमड़ पड़े। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल का स्वागत किया और इस दौरान शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मेरा नाम सादा अनमीर है और हमें बहुत खुशी है। यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत खुशी हो रही है। जब भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है आर्मी वाले हमें हमेशा मौका देते हैं अपना पार्टिसिपेट करने का और परफॉर्मेंस दिखाने का। तो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम था तो बहुत ही अच्छा लगा एंड जब भी कोई आर्मी वालों का प्रोग्राम होता है तो हम परफॉर्मेंस करते हैं एंड मज़ा भी आता है। अपना सफ़र पूरा करते हुए हमारी तरफ कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुई और पिछले कुछ दिनों से हांडवारा होते हुए ये कुपवाड़ा से तंगधार और केरन का सफ़र तय करते हुए आज कुपवाड़ा में वापस पहुंची है और जांगली गैरिसन से यहाँ से निकल के अभी ये मच्छल सेक्टर में जाएगी और बचे हुए एरिया का सफ़र तय करेगी। और लोगों ने काफ़ी हिस्सा लिया। रोड पे जब मशाल का आगे चल रही थी उस वक्त बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी ने इसमें हिस्सा लिया। थैंक यू। फौज में वो जज्बा है और आज हमें ये याद भी दिलाता है कि 50 साल पहले जो हमने जीत हासिल की थी उसी किस्म का जज्बा आज भी हमारे अंदर है और हम किसी भी किस्म के इसके लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है और फौज पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है इस इलाके।
पठानकोट हाईवे को कठुआ के जीएमसी अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क एक बार फिर से बह गई है। ये सिलसिला पिछले कुछ सालों से जारी है और इस हिस्से का कोई पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी कोई कदम नहीं उठा पाया है। जीएमसी अस्पताल के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सड़क के इस छोटे से हिस्से को बनाने में खानापूर्ति की जा रही है, जिसका खामियाजा आज भी जीएमसी अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके तीमानदारों को भुगतना पड़ रहा है। बीती रात नाले में आई बाढ़ का पानी इस सड़क को फिर से बहाकर ले गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर दोबारा खानापूर्ति की और मौके से चलते बने। पानी हुई जहाँ हम सुबह आए, मोटरसाइकिल जहाँ पे लगाया पैदल गए। मम्मी है मेरी, चल नहीं पाती, बहुत मुश्किल से तो बनना चाहिए। हमें परेशानी हुई है, किसी और को ना हो। कलवर्ट का एस्टिमेट बनाया था वो बिल्कुल ऐसे ही था, फिर इसको हमने ब्रिज प्रपोज किया हुआ जहाँ पे 25 मीटर का ब्रिज है। तो ये परमानेंट इसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। जम्मू की सर्कुलर रोड पर अक्सर क्षतिग्रस्त होने वाले हिस्से के नजदीक एक पार्किंग के निर्माण का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस हिस्से पर पिछले दिनों भी भूस्खलन होने से कुछ गाड़ियां नाले में जा गिरी थी और प्रशासन हरकत में आ गया था। फिर पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज मौके का दौरा कर बताया कि इस नाले पर ही एक पार्किंग का निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अगर ये योजना सफल रही तो जम्मू के पुराने शहर की तंग गलियों में रहने वाले इन लोगों को बेहद फायदा होगा, जो सर्कुलर रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है और इस बाबत जम्मू के डिविजनल कमिश्नर भी आश्वासन दे चुके हैं। यहाँ स्पेस देखने के बाद विदाउट डिस्प्यूट ऐसी स्पेस है कि कम से कम 300-400 गाड़ियों की आराम से पार्किंग 400 गाड़ियाँ बन सकती है। मैंने डिविजनल कमिश्नर से मसला टेकअप किया था कि स्मार्ट सिटी के अंदर इसको ले लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा है, हम लगा सकते हैं। तय कि जम्मू वालों के लिए एक अच्छा सेट बन सकता है और लोकल लोगों को लिए रिलीफ हो सकता है, क्योंकि कारण है कि इंक्रोचमेंट अदरवाइज तो इंक्रोच होता रहेगा। एरिया नाले का एरिया है, कोई प्राइवेट किसी का है नहीं, तो इसको देख रहे हैं। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स आज सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेखा जोखा मांगते हुए ये आरोप भी लगाया कि सच्चाई सामने लाने के बजाय कॉलेज प्रशासन कई अन्य मुद्दे को उठा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट से इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी ने 2 फेसों में फीसें ली और फीसें किसी की कम नहीं की, परंतु जब विद्यार्थियों का 2.5 करोड़ रुपया खाया जाता है तब कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप बैठी है। और हमें ये बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो 2.5 करोड़ गया तो गया कहाँ। जब कोरोना के समय में सभी कॉलेज कैंपसेस बंद थे, जब भी कोरोना के समय में सभी डेवलपमेंट कार्य रुके हुए थे, तो आपने सर वो 2.5 करोड़ रुपया अगर खर्चा तो आपने कहाँ खर्चा। यदि आपने 2.5 करोड़ खर्चा भी है तो विद्यार्थियों को उसका रूप बताइए कि आपने किस वे में 2.5 करोड़ रुपए को खर्चा है। कॉलेज के स्टाफ को हरास करके विद्यार्थियों का और यूनिवर्सिटी का मुद्दे से ध्यान भटकाकर माइनर इशू जो कॉलेज के हैं, जबकि जिन विद्यार्थियों की सही तरीके से एडमिशन हुई है उन विद्यार्थियों का विषय बनाना कि इनकी एडमिशन सही तरीके से नहीं हुई है या इन विद्यार्थियों की एडमिशन में कोई गड़बड़ घोटाला है। और जबकि गड़बड़ घोटाला कॉलेज के प्रिंसिपल के फंड द्वारा किया जाता है, जो कि केवल 2.5 करोड़ रुपया नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से मैं ये अनुरोध करता हूं कि इसकी थोड़ी जानकारी और इसकी थोड़ी और जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 10 से 12 करोड़ का यह घोटाला है। गैर मुमकिन खड्ड और घास चराई जमीन को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए अखनूर के सोहल बड़गल इलाके में लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग और भू माफिया की मिली भगत से इस जमीन को बेचा जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, तो चलिए आइए आपको वो भी बताते हैं। जमीन मंगा देना, असें जमीन मंगने की कोई ख्वाहिश नहीं है। असें चाहने अगर खड्ड खुली रवे जियां पहले ही इयां खड्ड रवे। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम होंदी है, साढ़ा ग्रां हाउस वेंडरी नहीं है, उत्थे हाउस वेंडरी बनाई आ,
कोई अगर प्ले ग्राउंड बनाया जाए, कोई इस किस्म का जिहदे च पूरे ग्रां की फायदा हुआ, अस पूरे ग्रां का ये प्रोटेस्ट करा रहे हैं। अगर वो गैर मुमकिन खड्ड है तो गैर मुमकिन खड्ड करानी चाहिए, ਉਹਦੇ पर कुछ का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। अस बार बार ये गवर्नमेंट का अपील कर रहे हैं कि उस खड्ड की खोलिया जा, ਉਹਦੇ पर कब्जा जरा हटाया जा और उसी जिंजा पहले की कंडीशन ही, जबकि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम खड्डे के बारे एक्ट पास किए ने, 2010 च किया, 2020 किया है। उस एक्ट के मुताबिक जी कार्रवाई होनी चाहिए और ये टाइम टू टाइम खड्डा जी खोली जान, कोई इनक्रोचमेंट नहीं उनके पर करे। अगर नहीं खोली जाती धर्मनगरी कटरा में अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने का वेतन न दिए जाने के विरोध में आज प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के मद्देनजर अपने फर्ज को अंजाम देकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं ताकि प्रशासन को जगाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और वो हड़ताल पर आने को मजबूर हो गए। 5 महीने से बकाया सैलरी जो आज तक नहीं दे रहे हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट हमने किया था और हमने अपनी ड्यूटी करने के बाद अपना ये प्रोसेस शुरू किया है कि जल्द से जल्द इनको पेमेंट दी जाए। अगर इस दौरान भी उन्होंने पेमेंट नहीं डाली है, हो सके हमें मजबूर ना करे, क्योंकि हमें यात्रा को देकर हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं, काम छोड़ काम कर रहे हैं और काम बंद ना करें। हम इस यात्रा को देखकर इसलिए हमें अपना काम करके अपनी ड्यूटी करके उसके बाद ये प्रदर्शन करते हैं कि अफसरों को पता चले कि ये भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनको 5 महीने हो गए, जिनको एक सैलरी पेमेंट जो नहीं मिली है, जो कि 6,700 रुपया पेमेंट देते हैं, वो भी सरकार नहीं दे रही है। तो बेचारे कहाँ से खाना खाएं, कहाँ से भूखे, बच्चे भी रो रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं और बोलते हैं काम करो काम करो। ये काम कैसे करेंगे, भूखे पेट कैसे काम करेंगे? मेरी दलील यही है कि इनको जल्दी से जल्दी पेमेंट दें, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाएंगे, हो सकता है हम हड़ताल पे भी केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में आदर्श गांव योजना की शुरुआत की थी। इस योजना पर सरकार ने पैसा भी पानी की तरह बहाया था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार इतना पैसा बहाने के बाद भी अपने उद्देश्य में सफल हो पाई है? तो चलिए पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं भारत पाक सीमा पर स्थित गांव सुचेतगढ़ की। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ विधानसभा के इस गांव को साल 2007 में सरकार ने मॉडल विलेज यानी कि आदर्श गांव घोषित किया। इस गांव को आदर्श गांव घोषित किए जाने के बाद यहां के लोगों में खुशी की एक लहर थी। जब इस गांव में विकास कार्य शुरू हुए तो यहां के लोगों की खुशियां दोगुनी हो गई। सरकार ने यहां पर सोलर लाइट्स लगवाई, इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी किए, लेकिन सुचेतगढ़ एक आदर्श गांव के रूप में केवल कुछ महीनों तक ही विकसित रहा। और उसके बाद इस गांव का क्या हाल हुआ, इसकी कहानी ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। विलेज था वो 2007 में तो खुश हुए थे कि हमारा गांव मॉडल विलेज में आया हुआ है, मगर इसमें जो है गवर्नमेंट ने ये लाइटें आपने लगाई थी, ये कुछ महीने चली हैं, उसके बाद इसी की कोई मेंटेन नहीं हुई। भाई अभी तो हमें सरकार से यही निवेदन है कि ये इसको जो भी है जहाँ नहीं लगाएं, जहाँ इसके लिए इसकी को देख रेख करें। लाइटें रखाई थी कि इमरजेंसी बॉर्डर पे ये गांव होने के कारण कि इमरजेंसी लाइट जो है ये जरूरी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इसके बाद कोई भी मेंटेनेंस नहीं रखी जाएगी। लगा तो दिए, जो भी चले 1 साल तक ये ठीक चली थी, लेकिन उसके बाद ये तकरीबन ये लाइटें आहिस्ता आहिस्ता खराब हो गई। आप जैसे आपने देखा है कि अभी तक ये तकरीबन 6-7 साल से, पिछले 6-7 साल से ये खराब चल रही है। उस समय सरकार ने इस गांव की गलियों को रोशन करने के लिए करीब 15 सोलर लाइट्स लगवाई। कुछ महीनों तक इन लाइट्स ने इस गांव की गलियों को चकाचौंध रखा, लेकिन बाद में इन लाइट्स की सही देखरेख न होने की वजह से ये लाइट्स 4 दिन की चांदनी ही साबित हुई। आज ये लाइट्स अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं।
जिस मकसद से सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, उसका किसी को कोई फायदा नहीं मिला। ये तकरीबन 15 लाइटें उस टाइम लगी थी। क्या अगर आप मान के चलो कि अगर उस टाइम अगर 30,000 भी एक लाइट का होगा तो आपका 4-5 लाख रुपए तो इसमें लगा है। इन लाइट्स की मरम्मत को लेकर कई बार इस गांव के लोग ग्रामीण विकास विभाग से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात ही रहा। लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं सुनी। आज आदर्श गांव अंधकार में डूब चुका है। हमने वीडियो तक भी ये अप्रोच की थी कि इसको दोबारा जो है मेंटेनेंस किया जाए, लेकिन नहीं है। जो भी आप लग गया है यही है। ग्रामीणों के मुताबिक मौजूदा समय में सांसद निधि से इस गांव में लाइट्स लगाई जा रही हैं, लेकिन सही देखरेख न होने की वजह से उनका भी यही हाल है। लोगों के मुताबिक जब तक सरकार इन लाइट्स के रखरखाव के लिए कोई योजना नहीं बनाती, तब तक इस तरह की लाइट्स पर पैसा खर्च करना बेकार ही है। लेकिन अभी आप देखो कि जो सांसद के कोटे से जो लाइटें लग रही हैं पंचायतों में, तो उनका भी वही हाल है। आज वो भी खराब हो रही है कि एक लाइट लगी थी कि वो भी अभी शाम को कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी जो चाहे वो सांसद निधि से हो चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी फंड से हो, जब तक इन लाइटों का को रख रखाव, इनका को पानी या कोई ऐसी कोई इसका मेंटेनेंस नहीं होगी, तो तब तक इसका लगाने को कोई फायदा नहीं है। क्या या तो अगर लाइट लगाकर किसी के हवाले कर दे जाए, गांव के किसी भी एक आदमी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाए भी आप इसको थोड़ा सा मेंटेन रखिए, तब ये हो सकता है। अगर ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे तो जितना मर्जी खर्च किया जाए इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी खस्ता हालत केवल अकेले सुचेतगढ़ की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक योजना के तहत जितने भी आदर्श गांव सरकार ने बनाए, सबकी हालत इसी तरह की है। यहाँ के रहने वाले लोगों की शिकायत भी इसी तरह है, जिसका समाधान समय पर नहीं मिल रहा है। आरसपुरा से राकेश शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग और अमृत फार्मेसी के बीच एक बेहद ही अहम अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के तहत जीएमसी अस्पताल में भर्ती उन मरीजों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी, जिन्हें कुछ अब उपकरणों की इम्प्लांटेशन की जानी हो। अमृत फार्मेसी के प्रतिनिधियों, जीएमसी प्रशासन और ड्रग कंट्रोल सहित अन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया है। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने बताया कि ऐसे मरीजों को अब अमृत फार्मेसी से ही उपकरणों की आपूर्ति मार्केट से कम रेट पर की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे मरीजों को भी इसकी सहूलियत मिलेगी। फोकस किया, जैसे कार्डियोलॉजी में हमारी कैथ लैब है, स्टेंट्स पड़ते हैं इमरजेंसी में, पेसमेकर्स लगते हैं, उनके रेट्स को लेके हमें हमारे यहाँ जो अमृत फार्मेसी के साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है कि अफोर्डेबल रेट्स पे मरीजों के लिए दवाइयाँ और सारे इम्प्लांट्स जो है मुहैया कराए जाएं। उसको लेके ही ये मीटिंग थी कि कभी भी जब कोई प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स जैसे जो डलते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स, जॉइंट्स और दूसरे इम्प्लांट्स, उनके रेट्स हमें जो है वो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि अमृत फार्मेसी जो है अपने स्टोर्स हमारे कैथ लैब में, ऑपरेशन थिएटर्स में खोले और बल्क में चीज़ें क्वालिटी अवेलेबल हों, अफोर्डेबल रेट्स पे हों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, मरीज़ को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अच्छे रेट पे क्वालिटी हॉस्पिटल के अंदर के स्टोर्स में ही हो, और वो जो हमारा आयुष्मान भारत का जो पैकेज है सेहत के अंदर ही मरीज़ की सारी जो इलाज है वो हो जाए।
वैक्सीनेशन सेंटर की मांग को लेकर घोमनासा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग ने घोमनासा में बने वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया है, जिसके चलते अब उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उन्हें मड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बने वैक्सीनेशन सेंटर में जाना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के भीतर विभाग ने घोमनासा में दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू नहीं किया तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सर वैक्सीन की इतनी दिक्कत चल रही है। पहले तो घोमनासा म्यूनिसिपैलिटी में ही वैक्सीन लगी थी, इन्होंने सभी शॉपकीपर्स को लगाई। उसके बाद सर ये घोमनासा की लीडरशिप इतनी बेकार है, क्या बताएं आपको। 7 लीडर हमने चुने हुए हैं, उनसे वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे नहीं रखवाया गया है। उसी को बीजेपी ने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है मड़ में। और हमारे यहाँ पे सर इतने अमीर लोग भी नहीं रहते, गरीब माड़े लोग रहते हैं सर। उनको दिक्कत इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने के लिए, गाड़ियाँ नहीं है लोगों के पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। अभी यहाँ से कोई मड़ स्पेशल गाड़ी लेके तो जा नहीं सकता। इतने रोज लोगों ने सर स्लॉट बुक करवाए होते हैं, और जिस दिन का स्लॉट बुक करवाया था उस दिन वैक्सीनेशन उनकी नहीं हो रही। वैक्सीन की इतनी किल्लत है यहाँ पे। अब आप क्या कहना चाहेंगे हम डीएमओ से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमें यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर दे, नहीं तो 2 दिन के बाद, 2 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं हम इनको, सिर्फ 2 दिन का। नहीं तो सर 200-300 बंदा यहाँ से जाएगा घोमनासा से और पूरा डीएमओ ऑफिस कवर करेगा। उसके बाद उनको ही परेशानी होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो होगी, चलो हम वो परेशानी उठाने को तैयार हैं। तो आज हमारा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का जो मुद्दा है, जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कि हमारा मुद्दा ये है जो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खुला था जो घोमनासा क्षेत्र में हमारे म्यूनसिपैलिटी में, उसको उठा के आज इन्होंने शिफ्ट कर दिया है मड़ में। देखिए ये उल्टा रास्ता है। मड़ जो हमारे घोमनासा इतना बड़ा जो म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ से लोग उल्टा वहाँ पे जा रहे हैं। कुछ लोग गरीब हैं तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वहाँ तक जाएं, और कुछ बुजुर्ग हैं, देखो आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग कैसे जाएंगे वहाँ पे, इतना बहुत दिक्कत हो रही है। चाहते हैं कि हमें यहाँ पे ये इनकी नाकामी है जो हमें वैक्सीनेशन सेंटर हमारा यहाँ से उठा के वहाँ पे ले गए। ये जो हमने 7 मेंबर जो जिताए हैं, ये किस लिए जिताए हैं हमने इसलिए जिताए थे ताकि ये हमारे काम आए, लेकिन ये हमारे काम नहीं आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर उठा के मड़ में भेज दिया है। आज आया कि आप मड़ ब्लॉक में जाकर इंजेक्शन लगा सकते हैं वैक्सीन का। जब हम वहाँ पहुँचे, पहले तो बुजुर्गों को देखो ना, सीढ़ियों पे चढ़ाकर ऊपर पहुँचाया, कम से कम 20 सीढ़ियाँ होंगी। जब हम पहुँचे ऊपर तो इतनी धूप, 2 घंटों में बुजुर्ग बेचारे वहाँ खड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आई तो जब वैक्सीन खत्म हो गई, बताओ कि बुजुर्ग बेचारे ऊपर क्या करने, इतने टाइम से ऊपर 2 घंटे में बैठे हुए हैं। तो जब वो वापस आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।